स्टडी मतलब मस्ती क्लासेस टू। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आशीष कुमार मस्ती क्लासेस 2 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। क्लास 10th संस्कृत, जो कि फर्स्ट बुक है मोटा वाला, तो जिसका नाम है प्यूषम, इसका द्वितीय भाग है। देखिए बुक है यही बुक। इसी बुक को आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान दीजिएगा इस बुक को। तो देखिए, आपको क्लास 10th में 2 बुक चलता है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, यानी मोटा वाला एक पतला वाला। तो पतला वाला देख लीजिए आपका ये है, जैसे इसको देख लीजिए ये है, और उसके बाद मोटा वाला आपको जैसे इसको यही है, और मोटा वाला आपका यहाँ पे है, जो कि अभी आपको आज मोटा वाला के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो मोटा वाला बुक में देखिए आपको जैसे पहला आपका क्या आता है। तो जैसे देखिए इसमें आप देखते हैं कि विषया क्रमनिका। तो इसका देखिए जैसे पहला पाठ है मंगलम, जो कि उपनिषद है। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए कि जैसे आपसे पूछ देगा मंगलम पाठ क्या है, तो उपनिषद है। तो ये सब याद रखिए। जैसे पाटलिपुत्र वैभवम क्या है, निबंध है। तो ये सब याद आप रखिएगा। तो देखिए आपको आज इसी के बारे में जो है ना आपको बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक करके हिंदी बताते चलेंगे। तो प्रथम पाठ, यानी प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ, इसका नाम क्या है? मंगलम। तो दोस्तों, ये जो मंगलम है, तो मंगलम का मतलब होता है क्या? कल्याणकारी, यानी किसी का मंगल होना। जैसे आपका कार्य मंगल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कल्याण हो। तो समझ गए? अब आगे देखिए आपका इसका मतलब पढ़ते हैं। जिसको बोलते हैं परिचय। तो क्या लिखा है? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको हिंदी बताएंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तं नुशांसितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मकाः पंच मंत्राः संस्कृता सन्ति। तो इस पूरे को एक बार पढ़ के सुना दिया आपको संस्कृत। अब इस पूरे का आपको हिंदी बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका हिंदी है, जैसे इसको बोलते हैं पाठ परिचय, यानी पाठ में, पूरे पाठ में जो कर रहा है उसका टोटल का यहाँ सारांश दिया हुआ है। तो इसका हिंदी आपका हुआ कि प्रस्तुत पाठ, आपको लिखना कैसे है? प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कलाओं में विद्वान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। ठीक। उसके बाद उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। यानी क्या हुआ है कि इस उपनिषद में जो है परमात्मा यानी भगवान का क्या किया गया है, मतलब उसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, परम ब्रह्मा उसी को कहा गया। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। तो बात सही है कि ईश्वर के बदौलत ही हम आज पृथ्वी पर हैं। तो आगे देखिए क्या है? उपनिषद शब्द जो है इसमें आया है।
तो जैसे यहाँ पे उपनिषद बार बार आया, तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो इसको संधि विच्छेद करके हम लोग जानते हैं। तो उपनिषद शब्द जो है आपका बना है उप और निषद, दो शब्दों के योग से बना है। तो उप का अर्थ होता है नज़दीक, और तथा नज़दीक मतलब नज़दीक पूरा, जैसे इंग्लिश में नियर बोलते हैं। तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश, यानी नज़दीकी का उपदेश देना। तो देखिए इसका मतलब किसके नज़दीक रहेगा जो उपदेश देगा, तो देखिए इसका होगा कि गुरु के समीप शांतचित्त बैठकर वो विद्यानाशक, पाप विमुक्ति तथा ब्रह्मा ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्मारूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। यानी जैसे देखिए कि आपको कैसे मुक्ति मिलेगा, तो मुक्ति आपको तभी मिल सकता है, इसमें जैसे कहा गया है कि आपको मुक्ति यानी मंगलम कल्याणकारी तभी मिल सकता है जब आप गुरु के समीप रहेंगे। गुरु के समीप रहेंगे तो आपको हर चीज़ का ज्ञान मिलेगा, तब ज्ञान मिलने के बाद ही आपको क्या मिल सकता है, मुक्ति। अब हम लोग चलते हैं आगे ईश्वास में। तो देखिए पहला क्या है, पहला श्लोक आपका है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य पिहितम, इसको पढ़ेंगे सत्य स्या पिहितम मुखम तत्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी इसका कहने का मतलब है कि हे पूषण, यानी पहले आपका आ गया हिरण्यमयन। हिरण्यमयन का अर्थ समझिए क्या होता है, तो हिरण्यमयन का अर्थ होता है सोने सा, और पात्रेण मतलब होता है आपका आवरण से, यानी आवरण से मतलब क्या, ढक्कन से, यानी ढक्कन जो कोई चीज़ को झाँप देते हैं। और सत्यस्या, सत्यस्या मतलब क्या हुआ, सत्य, और स्यो, स्या मतलब क्या होता है, का, बालक शब्द का षष्ठी वचन आ गया, षष्ठी एक वचन, तो स्या तो सत्य का। और उसके बाद आपका आ गया पिहितम, तो पिहितम से अर्थ हुआ आपका, वो पिहितम से अर्थ हुआ ढका हुआ। अब मुखम मतलब मुँह, मुँह यानी द्वार। और तत् मतलब हो गया आपका उसे, और त्वम मतलब तुम। अब पूषण, पूषण मतलब होता है विद्वान, और हो गया आपावृणु। आपावृणु का मतलब हुआ त्याग करें। और सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए, यानी धर्मा यानी चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लग रहा है, यानी अपादान नहीं, संप्रदान को के लिए वही होता है। और दृष्टये मतलब प्राप्ति के लिए। तो इसका पूरा का एक बार हिंदी अर्थ बोल देते हैं। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी देखिए अगर किसी का मौत हो जाता है अपने परिवार में, तो आदमी को कितना कष्ट होता है कि मेरा परिवार मर गया, तो उसमें आदमी अफसोस करता है। लेकिन दोस्तों अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मोह माया को नहीं त्यागेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि गुरु के शरण में बिना रहे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे आपका है अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतुअ पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद अन्न महित महिमात्मना
महात्मनः, मतलब इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जंतु आपका आ गया। पहले आपका देखिए क्या क्या आया है, सबको अलग अलग से करते हैं। अणु, अणु मतलब क्या होता है, अणु, अणु यानी सबसे छोटा सूक्ष्म। और अनोर्नियन, अनोर्नियन मतलब हुआ आपका, इसी में मिला हुआ है, इसका मतलब हुआ सूक्ष्म। अणु यानी छोटा से छोटा, यानी छोटे से छोटे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात आ गया यहाँ पे, छोटे से छोटे। छोटे से छोटे। अब महत्व, महत्व यहाँ पे आ गया है। महत्व मतलब क्या हुआ, महान से भी महान। और गुहायाम, महत्व महिमान, महिमान आ गया, हाँ महियान मतलब क्या हुआ, महान। उसके बाद आत्मश यानी आत्मा का। और जंतुअ, जंतुअ मतलब हो गया आपका प्राणी के। और निहिता मतलब विद्वान, निहितो यानी निहिता एक बात हुआ, यानी विद्वान। और उसके बाद गुहायाम, गुहायाम आ गया, तो गुहायाम मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में। और तम, तम मतलब हो गया आपका उसको। और वित्त शोक यानी शौक रहित, यहाँ पे आ गया। अब पश्चाती मतलब तो दूसरा हो गया, ये लग गया उसमें क्रिया रूप लग गया। तो उसके बाद धातु प्रसादानाम, धातु मतलब धातु, अब धातु रूप प्रसाद के रूप में क्या करता है, आत्मा में लेता है। तो इसका हिंदी पूरा का एक बार बोल देते हैं आपको अर्थ। जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, यानी अणु से भी सूक्ष्म क्या हो सकता है, तो छोटे से छोटे कण जो कि आपको नंगे आँखों से दिखाई नहीं देता है। महान से महान यह आत्मा विद्वान रहती है, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से शौक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें समझना है आपको ये कि जब तक व्यक्ति मोह माया को नहीं त्यागेगा तो ये शरीर जो है एक छोटे से छोटे कण यानी 5 तत्व से मिलकर बना है। लेकिन जब ये शरीर से प्राण छूट जाता है तो आपका आत्मा बचता है, बाकी शरीर जो है क्या होता है, जल के राख हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के शरण में रहना चाहिए, तभी उसका कार्य मंगलमय हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस पाठ में हम यानी इसका परिचय, मंगलम पाठ का परिचय दिए। पहला आपका परिचय दिए और दूसरा पाठ ये वाला दिए, यानी पार्ट 1 श्लोक का पार्ट 1, उसके बाद श्लोक 2, ये पार्ट 1 हुआ। अब आपको पार्ट 2 में पूरा बुक को